ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं आप सब उपस्थित छात्र वृंद का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे इस एथिक क्राफ्ट क्लब के कार्यक्रम में हिस्सा बन रहे हैं। कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इतना देर कॉलेज में बैठकर 5-6 घंटे आए, फिर यहाँ इधर क्लास शुरू हो गई, लेकिन करिकुलम इतना हेक्टिक है, इतना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और यहाँ भी पढ़ाई है ना, शिक्षा। तो जिस प्रकार से एक रथ के 2 पहिए होते हैं, है ना, कोई भी रथ 2 पहियों पे चलता है, और उसमें अगर एक पहिया रथ का अगर जाम हो जाए, दूसरा बढ़िया चल रहा है, तो क्या रथ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है कि नहीं? दोनों पहिए जो हैं वो स्मूथली चलने चाहिए। उसी तरह से हमारा जो जीवन है वो 2 पहियों पर चलता है। मनुष्य का जीवन एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। भौतिक पहिया और आध्यात्मिक पहिया। भौतिक पहिया का अर्थ है
इस शरीर को चलाने के लिए जो भी आवश्यक कार्यकलाप हैं भौतिक शरीर के लिए, भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं? भूखे भजन न हो गोपाला, है ना? अगर आपको भजन भी करना है तो क्या चाहिए? बिना खाए भजन थोड़े कर पाएंगे। अगर भगवान की भक्ति भी करनी है तो उसके लिए पहले तो शरीर होना, शरीर से ही भक्ति करेंगे ना। और अगर शरीर सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर मन दोनों, शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा भौतिक पहिया अच्छा चले। भौतिक पहिया अच्छा चले मतलब कैरियर ग्रोथ जिसको बोलते हैं ना, जिससे कि हम अपनी डे टू डे जो आजीविका है जिसको कहते हैं ना, आजीविका, डे टू डे नीड्स, उसको हम कमा सकें, है ना? कैसे हम अपने शरीर का, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो ये पहिया है धन कमाना, जिसके लिए क्या धन चाहिए, है कि नहीं? और एक पहिया है आध्यात्मिक पहिया। धन कमा लिए, लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक पहिया अगर नहीं अच्छे से चल रहा है तो क्या होगा? धन कमाने के बाद भी आप दुखी रहेंगे। सफलता प्राप्त कर लिए, टॉप कर गए, फिर भी आप दुखी रहेंगे। आपने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, नौकरी भी लग गई, फिर भी धनी भी बन गए, फिर भी मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। और जिस लक्ष्य के लिए हमने इतना परिश्रम किया, पैसा कमाया, पढ़ाई की, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना? क्या लक्ष्य है? सबका लक्ष्य क्या है? शांति, सुख, प्रेम, है कि नहीं? धन प्राप्त हो गया लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ, शांति नहीं। धन से आप सुख सुविधा के सामान खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते, है कि नहीं? सुख नहीं खरीद सकते, संबंध नहीं खरीद सकते आप धन से, है कि नहीं? आप किसी को बोलेंगे मैं तुमको 5 करोड़ रुपया दूंगा, है ना, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हैं? तो कितने लोग तैयार होंगे? सब लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। किसके दोस्त बनेंगे? आपके पैसे के दोस्त हैं, है ना? और जब तक आप पैसा देते रहेंगे उनको, तब तक दोस्त बने रहेंगे। जिस दिन पैसा का सप्लाई आपने बंद कर दिया, उस दिन दोस्ती भी बन नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो संबंध जो है वो आप नहीं खरीद सकते पैसे से, प्रेम नहीं खरीद सकते पैसे से, है ना? तो इसलिए दोनों पहिया जो है हमारे लाइफ का बहुत जरूरी है। लेकिन आज आप सबको यहाँ पे मैं एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जिसमें आप लोग थोड़ा गहराई से सोचिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण। और आप लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट ऑल ऑफ यू,
है ना। एंड आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर सो इंटेलिजेंट, तो आप जरूर इसको समझ लोगे, है ना। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है ना, कि लोग बोलते हैं कि वी आर एडवांसिंग, सो मच एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकली आप देखो क्या नहीं है आज हमारे पास, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है कि नहीं। एक सेकेंड में आप हर चीज कर सकते हो। पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था मनी ट्रांसफर करने के लिए, पैसा विथड्रॉ करने के लिए, रिजर्वेशन कराना हो तो जाके रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन काउंटर पे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। आज आपको एक सेकेंड में बस पेटीएम के थ्रू एक सेकेंड में सब काम हो जाता है कि पहले आपको, आजकल ऑनलाइन क्लास होती है, हर चीज ऑनलाइन, एक सेकेंड में हर चीज। आप दुनिया के किसी भी कोने में एक सेकेंड में पहुंच सकते हो, बात कर सकते हो किसी भी व्यक्ति से बैठे बैठे कहीं भी, है कि नहीं। एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, अभी मेट्रो है, हर चीज है, परमाणु बम है, एक सेकेंड में आप दुनिया को उड़ा सकते हैं, है कि नहीं। हमने इतना कुछ डेवलप कर लिया, ये मिसाइल्स ऐसी ऐसी हैं कि एकदम टारगेट को हिट करती हैं, है कि नहीं। गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड पीपल, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, गाइडेड मिसाइल और मिसगाइडेड पीपल, और गाइडेड पीपल। मिसगाइडेड पीपल भरते जा रहे हैं समाज में। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं इन सारी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, है कि नहीं। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, लाखों की संख्या में कितना पैसा देना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, है कि नहीं। एजुकेशन सिस्टम, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, lakhs and crores of rupees we are investing, isn't it? आर्मी, सबसे ज्यादा बजट उसमें होता है, इंडिया का सबसे ज्यादा बजट डिफेंस का बजट है कि नहीं। so much money in defense, किस लिए, मिसगाइडेड लोगों को रोकने के लिए, है कि नहीं। In spite of having all these things, such a huge and complex, complicated system, in spite of having all these things, हमने मशीन गन, एटमिक बॉम्ब डेवलप कर लिए दुश्मन से अपनी रक्षा करने के लिए, ताकि हमको कोई मार ना सके, है कि नहीं। हमारी कोई हत्या ना कर दे, हमको कोई मार ना दे आके, अपनी जान बचाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन आश्चर्य आप देखिए, क्या आश्चर्य जानते, पिछले एक साल में इंडिया के स्टैटिस्टिक्स आंकड़े बताते हैं एक साल के, कि भारत में पिछले एक साल में जितने मर्डर हुए हैं उससे 5 गुना ज्यादा सुसाइड हुआ है। तब आपको इसलिए नहीं डरना चाहिए कि कोई हमको आके मार देगा। डर की बात है कि कहीं हम खुद ही ना मार डालें अपने आप, उससे कौन रोकेगा आपको। कोरोना का तो टीका बना लिया आपने, सुसाइड का टीका कैसे बनाएंगे,
इज द टीका वैक्सीन फॉर सुसाइड। बताइए, कोरोना से 2 साल में इंडिया में 5 लाख लोग मरे। सुसाइड से कितने लोग मरे आप जानते हैं पिछले 2 साल में? आत्महत्या से लोग ज्यादा मरे हैं, सुसाइड कोरोना से ज्यादा लोग आत्महत्या करके मरे पिछले 2 साल में। आप में से कितने लोग जानते हैं इस बात को? किसी को नहीं पता है ना? आप जाके गूगल पे टाइप कीजिए, इमीडिएटली टेक आउट योर स्मार्टफोन एंड टाइप, सब टाइप करके देखिए। नंबर ऑफ सुसाइड्स आर मोर देन कोरोना डेथ इन इंडिया 2 साल में। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। आखिर ऐसा क्या है भाई? प्रश्न उठता है ना कि कोरोना को लेकर तो हम इतने डरे हुए हैं, लॉकडाउन लग गया, मास्क पहने, वेयर इज द मास्क फॉर सुसाइड वायरस। उसकी फैक्ट्री एथिक्राफ्ट क्लब में हमने खोला है। We are trying to help all of you, save all of you. दुश्मन को मारने की जरूरत नहीं है, दुश्मन आपके अंदर बैठा है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना मन। इससे बड़ा खतरनाक कोई दुश्मन नहीं है। आप देखो, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद, मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़ाकू होता है, सबसे ज्यादा पढ़ाकू, सबसे ज्यादा पढ़ाई में अव्वल दर्जे का छात्र होता है, सबसे बड़ी कंपटीशन में पास करता है, तो उसको बोलते सिविल सर्विसेज एग्जाम। उससे बड़ा टफ कोई कंपटीशन इंडिया में अभी नहीं है। सबसे ज्यादा लड़ाई उसी के लिए होती है ना? और सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग उसी में जाते हैं कि नहीं? ये सर इंडिया का जो सबसे क्रीम जो इंटेलिजेंसिया होता है वो जाता है निकल के ना यूपीएससी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपकी सबसे ज्यादा करप्ट लोग यूपीएससी में, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स। अभी आपने सुना होगा, न्यूज में चल रहा है, लेडी का तो चल रहा है, लेकिन लेडी का दोष नहीं है वो। जब लेडी जेंट्स की बात नहीं है, बट बात यह है क्या कि इतना पढ़ने का क्या फायदा? मेरा ये प्रश्न है। इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको इतना नहीं समझ में आया क्या? करप्शन नहीं करना है। क्या करना है आप सबका? आपने सब किताब रट लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री सब पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कैसे, है ना, संतुष्ट रहना है, ईमानदारी से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, खुश रहना। इतना नहीं सीखा आपने, लेकिन क्या फायदा हुआ बताइए? 90% आईएएस ऑफिसर्स घूस लेते हैं, करप्ट। ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप ईमानदार रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते। इसलिए बोला मैं कि आर वी रियली एडवांसिंग, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और जो सबसे पढ़ा लिखा है उसका ये हाल है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा सोचिए, हैं? तो आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि क्या हमारा विकास जो है बैलेंस्ड एडवांसमेंट हो रहा है या एक्सेंट्रिक एडवांसमेंट हो रहा है ना? एक नॉर्मल एडवांसमेंट, एक दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा दिशा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअल व्हील है हमारा। आध्यात्मिक पहिया को अगर हम नहीं डेवलप करेंगे तो इसी प्रकार के ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस,
इस तरह के लोग पैदा करेंगे हम इस सिस्टम से, जो भी सिस्टम चल रहा है। इवन साइंटिस्ट, वेरी करप्ट साइंटिस्ट बहुत करप्ट हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, बट आप जानना चाहते तो एक किताब है, उसको पढ़िएगा आप, मर्चेंट्स ऑफ डाउट। इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, PDF, है ना। आज जो पूरे संसार में ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, वैसे तो कई सारे प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम अभी फील कर पा रहे हैं सबके पसीने से, इसलिए लिया मैंने। एक ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन है? साइंटिस्ट। ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन कैसे होता है? इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल, डीजल। इसका इन्वेंशन जब हुआ था, साइंटिस्ट ने जब इन्वेंशन किया था, उसी समय उनको पता था कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम होने वाला है, और वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। एक ऐसा समय आया था जब चाहते तो वैज्ञानिक तो इसको रोक सकते थे, आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन जो कंपनीज हैं जिन्होंने इतना बिजनेस फैला रखा है, डीजल, पेट्रोल, उनका जो माफिया है नेक्सस है, उसने वैज्ञानिकों को खरीद लिया पैसा देकर। इसकी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, फिर भी उन्होंने ऑल्टरनेटिव को दबा दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया ही नहीं कि इतना डेंजरस इसका ये ऑल्टरनेटिव है, इसको आगे बढ़ाया जाए, और पैसा खा के रिपोर्ट बदल दिया। उसी तरह से सिगरेट, पिछले 1 साल में इंडिया में कितने लोग सिगरेट से मरे आप जानते हैं? हर साल भारत में सिगरेट से कितने लोग मरते हैं? आप गूगल टाइप करके देखिए। All of you have a smartphone, so you all can type number of deaths by smoking India। कितना है बताइए? एवरी ईयर 1.35 मिलियन, 13.5 लाख। 13.5 लाख, सोचिए। WHO की रिपोर्ट बता रही है। कोरोना से कितना? 2 साल में 5 लाख। आप समझ रहे हैं कुछ कि हमको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है? कोई बता रहा है ये चीज? कोई नहीं बता रहा है। भारत में 1 साल में लोग कितना सिगरेट पीते? जानते कितने लोग सिगरेट पीने वाले इंडिया में हैं? 27 करोड़। 27 करोड़ स्मोकर्स हैं इंडिया में, और हर व्यक्ति 8 सिगरेट पीता है रोज। इस हिसाब से 1 साल में भारत में लोग कितने सिगरेट पीते हैं आप सोचिए, और उसका पैसा कैलकुलेट कीजिए। एक सिगरेट 10 रुपए का, तो 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं इंडिया में लोग 1 साल में। कितना? 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट, और 15 लाख लोग मरते हैं पी के। और उससे जो बीमारी होती है सिगरेट पीने से, उस बीमारी को ठीक करने के लिए सोचिए कितने लाख करोड़ रुपए खर्चे करते हैं लोग। जस्ट इमेजिन। और बोलते हैं मोदी जी के कारण इकोनॉमी डाउन जा रही है। जनता ब्लेम करती है नेता को, और नेता ब्लेम कर देता है जनता। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले सरकार बदले, ना बदले नसीब। नेता को भी पता है कि जनता इन्हीं में ब्लेम करेगी 5 साल के बाद। 2 पार्टी है, दोनों में समझौता रहता है कि 5 साल आप संभालो, तब तक हम थोड़ा सिंगापुर से घूम के आते हैं 5 साल, है ना। तब तक पब्लिक हमसे रुक जाएगी,
हम भी थोड़ा उब जाएंगे काम करके, तो 5 साल हम ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर आप आ जाना, है ना। जनता ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? पार्टी चेंज कर देगी, ऐसा नो। तो 5 साल का ब्रेक मिल जाएगा हमको भी थोड़ा, फिर 5 साल के बाद उससे उब जाएगी, वो भी कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि काम सरकार थोड़े करती है। सरकार क्या होती है? सरकार बनती है लोगों से, yes or no? लोग सरकार चलाते हैं ना, सरकार कोई करके एक अलग एंटिटी थोड़ा ना है। उस देश के लोगों की क्वालिटी, मानसिकता जिस क्वालिटी की होगी, उसी क्वालिटी की सरकार बनेगी। तो सिगरेट सरकार पीती है, शराब सरकार पीती है, 8 लाख करोड़ रुपए सरकार लगा रही है सिगरेट पे, बजट में डालती है कि 8 लाख करोड़ रुपए सिगरेट रहेगा फ्री में इंडिया में। नहीं, कौन जिम्मेदार है अपनी दुर्गति दुर्व्यवस्था? हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में एक ऐसा समय आता है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा समय आता है जब हमको चुनना पड़ता है। आप 2 राहें पर खड़े होते हैं, एक रास्ता जाता है सिगरेट की तरफ और दूसरा रास्ता गीता की तरफ। उस दिन आप क्या चुनते हो? वो आप सोचते हो क्या दिक्कत है पी लेने में, लेकिन वो आप सिगरेट नहीं चयन कर रहे हो, वो बर्बादी चयन कर रहे हो आप। एंड यू डू नॉट नो दिस, अननोइंगली। इतना ये छोटा डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, जो कि हम अनकॉन्शियसली ले रहे हैं, नहीं जानते, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम गलत रास्ते पे जाते हैं। अब तो सिगरेट का कोई वैल्यू नहीं रहा, सिगरेट अब नशा में नहीं आता है ना, पहले था। सिगरेट तो बच्चे पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है तो उसमें है बच्चा कहीं का, क्या मजाक उड़ा रहे हो? क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपना भाई? नहीं, कॉलेज में आके सिगरेट पीते हो, चलो पानी में डूब के मर जाओ, नाम डुबा दोगे हमारे कॉलेज का तुम, है कि नहीं? ये तो स्कूल में किया जाता है, कॉलेज में आए तो कुछ एडवांस्ड स्टडीज के साथ एडवांस्ड वर्जन होना चाहिए, है ना। अभी ड्रग डिमांड में चल रहा है कि नहीं? ड्रग फिनिशिंग, स्पॉइलिंग आवर लाइफ, पेइंग मनी, बाइंग पॉइजन। स्टूडेंट को बोला जाए आप 500 रुपये दे दीजिए, आपको एक कोर्स कराया जाएगा गीता के ऊपर, तो बोले नहीं पैसा नहीं, बहुत महंगा, आप लोग ये सब फ्री में दीजिए। किसी को बोले गीता ले लीजिए, तो बोले फ्री में दे रहे हैं क्या, है ना। कोई सिगरेट खरीदने जाता है तो फ्री में मांगता है? नहीं, पैसा देके पिएंगे, लेकिन अच्छी चीजें उनको क्या चाहिए? फ्री में चाहिए, इसी हम किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं उससे पता चलता है कि हम किसको वैल्यू देते हैं। ऐसा नो, हाउ मच आर यू रेडी टू इन्वेस्ट ऑन गुड थिंग्स, दैट मच वैल्यू वी आर गिविंग टू गुड थिंग्स। ऐसा नो, we are all investment we are doing in wrong things and then we are saying that हम लोग अच्छा समाज चाहते हैं, है ना। अगर आप अच्छे समाज चाहते हो तो अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छा समाज बनता है अच्छे लोगों से, और अच्छे लोग बनते हैं अच्छे विचारों से, और अच्छे विचार आते हैं जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन अच्छी किताबें पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इस तरह से, तब जाके हमारी प्रश्न में है ना।
क्या नहीं है हमारे पास? ढूंढिए कोई ऐसा चीज है। ये सब एडवांसमेंट। आप अपना लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं, 1 सेकंड में कर सकते हैं। यस, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गूगल पे आप बस कुछ टाइप करना है आपको, बस दैट्स इट। है ना? आपकी मौत हाजिर है आपके पास 1 सेकंड में, एवरीथिंग। एंड ये देखिए, है ना, यूक्रेन में आप लाइव देख सकते हैं जाके, है? ये हमारा गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम, है ना, हम हो गए कामयाब। तो बोलते हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बहुत पुराना गाना है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, शांति चारों, एक दिन। एक दिन, वो एक दिन आज तक नहीं आया। आजादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं, लेकिन वो एक दिन 75 साल में आज तक नहीं आया। ये गाना उतना ही रिलेवेंट आज भी है जितना पहले था। लेकिन शांति है नहीं है, शांति नहीं है। वो सपना सपना ही रह गया। लेकिन तो ये एडवांसमेंट, हमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया, लेकिन आज कुछ सत्य के बारे में चर्चा करें कि सत्य क्या है। सत्य सुनने में कड़वा लगता है, क्या कड़वा लगता है, फिर भी सुनना चाहिए, हेल्दी होता है। The truth may hurt for a little while, but a lie hurts forever. है ना? So what do you want? To get hurt forever or for a while? So let us today hear some bitter truth. It may hurt you. Please don't mind, because we are so much attached. बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम बहुत एडवांस कर रहे हैं। आज हम आईना में अपना फेस देखेंगे, है ना? Better to be slapped with the truth than kissed with a lie. We should face the truth. Have the courage. Have that courage to face the truth. कब तक आप सत्य से भागते रहेंगे, आंख, है ना, बचाकर? Truth is truth, even if no one believes. I don't believe what you are saying. Sometimes when we speak like this, then people say, "Oh, I don't agree with you." You may not agree with me, you know, but you have to become, you have to agree with the facts, statistics. You cannot, I don't agree with the statistics. Google कहता है कि 13.5 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन I am not saying yes or no. But you don't know this. आपने गूगल करके खुद पता किया, लेकिन गूगल इससे पहले आपको पता था कि 13.5 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पी के? किसी ने बताया? एक एडवर्टाइजमेंट सरकार दे देती। इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे, आपके टीवी पे, उसी में एक एडवर्टाइजमेंट सरकार जन कल्याण के लिए डाल देती कि सिगरेट से 13.5 लाख लोग मर रहे हैं, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, सावधान रहे। बोल सकती है ना सरकार? क्यों नहीं बोल रही है? सरकार तो जनता के लिए है, जनता के द्वारा
क्यों नहीं बोल रही? उल्लू बना रही है। क्यों? क्योंकि हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, हम ढूंढते नहीं हैं। जो ढूंढे को मिल जाता है गूगल पे, है कि नहीं? सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है, पर कभी हम ढूंढे हैं? हम ढूंढते नहीं। No one believes that this is dangerous. We are going in a very dangerous direction. है ना? कोई विश्वास नहीं करता है। But truth is truth, whether you believe or don't believe. And a lie is still a lie, even if everyone believes it. So let us see. People hate the truth. Luckily, the truth does not care. Keep hating, one day you'll realize. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहीं पे ट्रूथ आप पढ़ रहे हैं? ट्रूथ है यहाँ आपके स्क्रीन में, ट्रूथ लिखा हुआ है। कितने लोगों को ट्रूथ दिखाई दे रहा है? रॉन्ग, देयर इज नो ट्रूथ इन दिस। लाइज आर जस्ट ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट इट अपीयर्स दैट इट इज ट्रूथ। ट्रूथ इज नॉट रिटन हियर। ध्यान से देखिए, it's all lies, but it is organized in such a way that you perceive it that it is truth. उसी तरह से things are not always what they seem. Be careful. जो आपको दिखाया जाता है, the picture जो आपके सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है, actually that is not the reality. Please try to understand. You all are very intelligent students. The first appearance deceives many. The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden. पीछे छुपाया हुआ क्या एजेंडा है उसको समझिए। हमको मौत परोसी जा रही है ग्लैमराइज करके, हमारी बर्बादी हमको परोसी जा रही है। आप अमेरिका के यूथ की स्थिति जाके देखिए, टोटली यूजलेस यूथ इन अमेरिका। गो एंड सी द पीपल इन अमेरिका रियली फेसिंग डीप प्रॉब्लम। अमेरिका उसको मीडिया उसके हाथ में इसलिए छुपाता है, बाहर नहीं आने देता है। वेरी सीरियस सिचुएशन, रोज गोली चलती है, लोग मरते हैं वहां। There are two ways to be fooled. दो तरह से आप उल्लू बन सकते हैं। पहला क्या है? One is to believe what is not true, and the other is to refuse to accept what is true. तो हम कोई आंकड़े बताते हैं कि भाई हम गलत दिशा में एडवांस कर रहे हैं, तो कोई नहीं, आई डोंट थिंक, आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, इतना भी स्थिति खराब नहीं है कि नहीं? We refuse. That is the biggest problem. हमको नाक तक जब तक पानी ना आ जाए तब तक नहीं, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। आप बिना मतलब का इतना, है ना, एक पेसिमिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं? कश्मीर के लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे, बिना मतलब का इतना हो रहा है। इतना भी नहीं है, हमारे पड़ोसी बहुत बढ़िया है, है ना। बस एक रात हो गया काम, फिर उसके बाद रो रहे हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। आपने किसका सुना? आप सुनते तो अपने को तैयार करते, है कि नहीं? है कि नहीं? गॉड भी उन्हीं का हेल्प करते हैं जो अपना हेल्प खुद करते हैं। Yes or no? God help those who help themselves first. तो पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो गॉड का ये हाल है। आप पुलिस के भरोसे बैठे हो कि पुलिस हमको कोई हेल्प करेगी, अरे भगवान ही हेल्प नहीं करेंगे आपको। यू हैव टू फाइट योर बैटल, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप अपने बच्चों को आईएएस के लिए तैयार कर सकते हो
है, तो अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं तैयार कर सकते, है कि नहीं? आप लाखों रुपए लगाते हैं बच्चे को IPS IAS ऑफिसर बनाने के लिए, पैरेलली यू हैव टू इन्वेस्ट देम फॉर ऑल द डेंजर्स, ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ, यस और नो? वो भी जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है। आपको अपने बच्चे को हर एविल से बचाने के लिए तैयार करना चाहिए, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, है कि नहीं? नहीं तो आपकी हवेली हवेली रखी की रखी रह जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि आपने उसके लिए तैयार नहीं किया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसको हम रिफ्यूज कर देते हैं, सीधे रिफ्यूज कर देते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, इतना सीरियस नहीं है ना? सो वी आर गेटिंग फूल्ड। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना आप लोगों ने? क्या थे ये बताइए? हाँ, ही वॉज ऑलराउंडर, कोई ऐसा काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया, अच्छा काम। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है उनका, क्या? ध्यान से पढ़िए, मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। लोग दूसरे को दोष देते हैं, बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ग्रेटेस्ट डिसेप्शन मेन सफर इज फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस, एंड नॉट ओनली मेन, इवन वीमेन आल्सो, है ना? फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस, अपनी ही ओपिनियन गलत बना लेते हैं, गलत ओपिनियन बना के पूरे लाइफ उस गलत ओपिनियन पे चलते रहते हैं कि वी आर एडवांसिंग। क्या? वी आर एडवांसिंग। कभी सोचते नहीं है कि अगर if we are advancing, then why so many people are committing suicide? Yes or no? Why so many people are unemployed? तो सरकार नौकरी ही नहीं देती। मतलब 25 साल पढ़ाई करने के बाद लाखों रुपए लगा के आपकी पैसा ले लिया, 25 लाख रुपए आपसे ले लिया, आपका 25 साल टाइम ले लिया, उसके बाद बोलता है कि आप किसी काम के आदमी नहीं हैं। हम आपको 25 साल में 25 लाख रुपया दे के किसी काम के आदमी नहीं बना पाए। समझ में आ रहा है कुछ? सच ए सीरियस क्राइम, isn't it? Whose fault it is? सोचिए ध्यान से। आपने अपना 25 लाख रुपया दिया, अपनी जवानी के प्राइम यूथ के 25 साल दिए, और उसके बाद बोला गया कि सॉरी आप किसी काम के आदमी नहीं बन पाए। हैं? किसका दोष है? Who is to be blamed for this? This is a question to think. सोचिएगा आप लोग इस बात पे। I will not answer, क्योंकि I know that you all are very intelligent, और आप सोचोगे तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। No one. We should think. हमारी ओपिनियन हम जो बना लेते, we allow ourselves to get deceived. We remain dependent on government. We remain dependent on this, that, university, college, this, that. No. This is not, we are not, so many unemployed people. Why? So let us take the lens and look at the truth again with this lens. लेंस से आप उसी ट्रूथ को दोबारा देखिए, क्या दिख रहा है? Now you can see, है ना? Now you can see. So आज हम आपको लेंस दे रहे हैं, वो हर चीज को देखिए जो आपको एडवांसमेंट लगती है ना? आप उस दो राहे पर खड़े होते हैं जहां पे आपको दो प्रकार की चीजें, एक रास्ते पर जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलेगा, और दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलेगा।
जनरली लोग कौन से प्लेजर से अट्रैक्ट होते हैं? शॉर्ट टर्म प्लेजर से। यही अंतर है एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और एक एवरेज व्यक्ति में। एवरेज एंड सक्सेसफुल, एक्सेलेंट। What is the difference between average and excellence? Excellence is ready to pay the price for long term for his excellence. इसलिए बोलते हैं your excellency, because he paid the price for that. He rejected short term for long term. है कि नहीं? स्ट्रेंज थिंग क्या है इस संसार में? स्ट्रेंज थिंग, बहुत बड़ा आश्चर्य क्या है? आगरा का ताजमहल। बहुत बड़ा स्ट्रेंज चीज ये है कि जो चीज सबसे अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, वही सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है। जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है ना, वो डिस्ट्रैक्टिव नहीं हो सकती। यस और नो? लोग बोलते हैं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है मेरे लाइफ में। नो, रॉन्ग। बहुत सारी अट्रैक्शंस है आपके लाइफ में। और डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, क्या है? अट्रैक्शंस है। जो अट्रैक्शंस है वही आपको डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बनती है। लेकिन आप उस डिस्ट्रैक्शंस को क्या समझते हैं? अट्रैक्शंस। और उसको है ना अपने दिल से भी के पास सटा के रखते हैं बिल्कुल, है ना। इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, है कि नहीं? और फिर बोलते हैं मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता। आप अपने दुश्मन को अपने दिल के पास बिठा के रखते हैं और बोलते हैं मैं दुखी क्यों? लेकिन आपने फतिंगे को देखा है? फतिंगा बरसात में दिखते हैं, है ना, सीजनल कीड़े हैं। बरसात के दिनों में आएंगे, जैसे आप लाइट जलाएंगे हजारों की संख्या में दौड़ के आते हैं, है ना, बल्ब की तरफ, है ना। हजारों फतिंगे एक बल्ब के चारों तरफ कलाबाजी दिखाते हैं, है कि नहीं? और सुबह जाएंगे तो सारे शहीद मिलेंगे उसी बल्ब के नीचे। प्यार में मौत मिली, है ना। सबके लाइफ पे आप एक सिनेमा बना सकते हैं, लैला मजनू हीर रांझा का, है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, है ना। अब उन फतिंगों को कौन समझाए? आप समझाएंगे उनको? एथिक्राफ्ट क्लब कि भाई ये तुम्हारी मौत है, क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? समझाएंगे? समझेंगे? सोचेंगे ये हमारा दुश्मन आ गया एथिक्राफ्ट वाला। कितनी समय के बाद बरसात का मौसम आया है, बल्ब जला है, हैं? और उसमें ये आ गए, हमको बोल रहे हैं कि ये गलत है, बचो इससे, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, है कि नहीं? समझ में आया? नॉट गुड। आप देखो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है ना, वही आपको फंसाती है, वही आपको फंसाएगी, है कि नहीं? वही में हम फंसते हैं। इसलिए लोगों को पता है कि हमारी वीकनेस क्या है। प्रैक्टिकली हमारे ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि इंसान को कैसे फंसाया जा सकता है ना। आपको चूहे को अगर पकड़ना है तो पहले आपको चूहे पर रिसर्च करना पड़ेगा कि चूहे का फेवरेट आइटम क्या
है कि नहीं? और अगर आप माउस ट्रैप लेके आओगे, उसमें चूहे का फेवरेट आइटम डाल दीजिए, देखिए, फिर आप आराम से रहिए। 10-15 मिनट का तो फंसा पी लेगा आपको, है कि नहीं? आप चूहे उसमें स्मार्टफोन डाल दोगे तो चूहा फंसेगा? नहीं फंसेगा। चूहे का क्या वीकनेस है, वीक पॉइंट है, उसी तरह से आपकी क्या वीक पॉइंट है, इस पे रिसर्च चल रहा है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ऐसे थोड़े फंस जाते हैं। बड़े बड़ी कंपनियां बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को बिठाकर उनको बोलते हैं रिसर्च करो, प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि देखते ही फंस जाए कस्टमर, है कि नहीं? ऑफ कोर्स इसको, है ना, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का नाम दिया गया है, चूहा फंसाने का इंडस्ट्री, है कि नहीं? और हर थर्ड क्लास की नॉनसेंस चीज आपको बेची जा रही है, जिसकी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। You don't need these things to be happy, frankly speaking. Just chant the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, and take prasadam and dance nicely. अभी जैसे आप लोग डांस कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, है कि नहीं? कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है कि नहीं? Just chant, dance, enjoy life. That's all. You don't need to buy so many items, gadgets to be happy. No, not required. Happiness is inside. God has made you, and happiness is inside us. So we have to be careful. Never let your attractions become the reason of your. Otherwise, in the end, it will cause destruction. Attraction, distraction, destruction. ठीक है? So you have to decide what you want to do. Let us compare robots and humans. Robots are more trustworthy than humans nowadays, isn't it? रोबोट्स को आप 8 घंटे लगा दोगे तो 8 घंटे काम करेगा, मनुष्य का गारंटी नहीं है कि नहीं? वो बीच में 4 घंटे तो स्मार्टफोन देखेगा, अगर उसको अलाउ किया जाए तो, है कि नहीं? इसलिए रोबोट लात मार के भगा रहे ऑफिस से इंसान को, किसी काम का, भागो यहाँ से, जाओ, तुम अब बेरोजगार रहोगे, काम हम करेंगे, है ना? सीधे अल्कोहल कंजम्पशन इंडिया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य क्या कर रहा है? काम नहीं, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है? 6.5 बिलियन लीटर शराब पीते हैं लोग एक साल में इंडिया में। कितना? इंडिया में कितने बिलियन लोग हैं? इंडिया में 1.4 बिलियन, है ना? 1.4 बिलियन लोग 6.5 बिलियन शराब पीते हैं लीटर, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर 6 लीटर शराब है इंडिया में एवरेज। जस्ट आई एम कंपेयरिंग टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल कि आप भक्त भी हैं, आपके माथे पर भी 6 लीटर शराब है। 2020 का आंकड़ा है, अभी बढ़ गया है, 2022 आ गया तो मतलब मान के चलिए अब 7.5 बिलियन हो गया होगा, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो। और इसका कीमत कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए। और ये देखिए क्या ले, इंडिया, है ना? ये कौन से पुराण से है बताइए? कोट कई बोले हम पुराणों को नहीं मानते, तो आप गूगल मानेंगे ना? एनजीओ को माने, एनजीओ है movendi.ngo करके, है ना? तो इसका कहना है कि इंडिया में एल्कोहल हार्म कॉस्ट मोर देन इंटायर हेल्थ स्पेंडिंग, कि भारत की सरकार बजट में हेल्थ के ऊपर जितना बजट एलोकेट करती है
है ना, उससे ज्यादा, है ना, भारत के लोग खर्चा कर देते हैं केवल अल्कोहल के हुए डिजीज से को ठीक करने के लिए। 26 करोड़ साल का लॉस होता है एक साल में, 26 करोड़ ईयर लॉस इन 1 ईयर, मैन आवर, मतलब प्रोडक्टिविटी लॉस, है ना, शराब पीने से, और 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। Many states view alcohol as a source of revenue. Unfortunately, in India, the consequences of alcohol harm have largely no economic consequences for the government because people largely bear the economic burden for treatment. Yeah. So this is Rajesh Kumar, head of community medicine. उनका रिसर्च बता रहा है, जो डाटा रिसर्च से मैं बता रहा हूँ। तो कई लोग बोलते हम गीता नहीं मानते, तो ये तो मानेंगे ना, ये भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए हिटलर क्या कहता है, by the skillful and sustained use of propaganda one can make people see even heaven as hell or an extremely wretched life as paradise. अगर अच्छे से प्रोपेगेंडा किया जाए तो हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि हेवन हेल है और हेल हेवन। वही आजकल हो रहा है। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कोई चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा रियलाइज फील कराया जा रहा है, परसीव कराया जाए कि नहीं नहीं टेंशन, सोते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरे वर्ल्ड में 134 करोड़ स्मोकर्स हैं, मतलब पूरे एक इंडिया का पॉपुलेशन, है ना। तो आई वांट टू लिव नॉट टू डाई, उसके नीचे क्या हो गया, आई गए, उसके बाद वांट गया, फिर डाई, सो लास्ट में यू वांट टू डाई। तो एक साल में पूरे वर्ल्ड में 55 लाख करोड़ रुपए लोग खर्चा करते हैं किस पे, सिगरेट पीने पे। कितना? 55 लाख करोड़। गूगल पे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक साल में 5.5 ट्रिलियन सिगरेट पीते हैं लोग, ट्रिलियन, और 134 करोड़ स्मोकर्स। नंबर ऑफ 8 लाख करोड़ रुपए सिगरेट पे इंडिया में खर्चा करते हैं। 1 ट्रिलियन सिगरेट हर साल इंडिया में। 15 लाख लोग मरते हैं एक साल में इंडिया में। तो मार्टिन लूथर द किंग क्या कहते हैं, आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट लेजर गाइडेड नाउ, है ना, लेजर गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड पीपल। वैसे इंडिया में पिछले एक साल में 66 लाख क्राइम हुआ है, ओनली इन 1 ईयर। बहुत कम है? चिंता का विषय है कि नहीं? एक साल में 66 लाख क्राइम, ओनली 1 ईयर क्राइम, एंड दिस इज रिपोर्टेड क्राइम, जो दर्ज हुआ है, जो पुलिस स्टेशन में। मारपीट, गाली गलौज तो ये तो मतलब ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्राइम क्या है? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं? है? प्रिजन ऑक्यूपेंसी 118% इंडिया में, मतलब कि भारत में जिस जेल में 100 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 118 लोग घुसे हुए हैं। ओवर क्राउडेड, जेल आर ओवर क्राउडेड, टेम्पल्स आर एम्प्टी इन इंडिया। दिस इज आवर एडवांसमेंट। हर साल सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है जेल को चलाने के लिए, लेकिन गीता फ्री में चाहिए। अगर गीता बांटा जाए 7,000 करोड़ रुपए लगा के, तो हो सकता है कि लोग
तो सबसे ज़्यादा इंडिया, यहाँ देखिए, इंडियन लिस्ट क्रिमिनल एमंग मेजर इकोनॉमीज, तो ये प्रिजन पॉपुलेशन है, इसमें इंडिया का सबसे कम लग रहा है, यूएस सबसे ज़्यादा है ना। तो वो लोग बोले बहुत खुशी की बात है, हमारा बहुत कम है। तो कम में ही ये हाल है, तो कम क्यों है आप जानते हैं? जमानत नहीं, जवान इंडिया में केस सॉल्व ही नहीं होता है। केस हल होगा तब तो जेल में जाएंगे। अमेरिका में कोर्ट सिस्टम बहुत फास्ट है, जैसे इसलिए जल्दी जल्दी सजा हो जाती है, जल्दी जल्दी जेल चले जाते हैं। इंडिया में लटका के रखते हैं, क्रिमिनल तो बाहर ही मर जाता है, उसके बाद डिसीजन आता है। 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है, आप जानते हैं अदालतों में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है। सोचिए अगर उन सारे केसेस को सॉल्व कर दिया जाए तो यूएस कहाँ पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे है कि नहीं। कितने लोग जेल में जाएंगे? 4.5 करोड़ अगर केस सॉल्व किया, कम से कम 1 करोड़ लोग जेल में जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को जेल, अभी 5 लाख लोगों के लिए जेल बनाया है इंडिया में। टोटल जेल में कैदियों की संख्या, कैपेसिटी 5 लाख की है, और उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अगर 1 करोड़ लोगों के लिए जेल बनाएंगे तो कितना लगेगा? एनीवे छोड़िए मत है ना। तो इसलिए पॉलिसी स्ट्रेटजी है कि भाई जल्दी जमानत दे दो, केस को लटका दो, है ना। जल्दी जमानत दे दो, केस को लटका दो, ताकि जेल न बनाना पड़े ज़्यादा। स्ट्रेटजी है ये, आप लोगों को पता नहीं है, यही तो मेन स्ट्रेटजी। और लोग पब्लिश होती है, आखिर मतलब डिसीजन होता क्यों नहीं है? भाई जेल ही नहीं है, जेल होगा तब तो डिसीजन होगा, डिसीजन होगा सजा मिल भी जाएगी तो जाएगा कहाँ, है कि नहीं। इसलिए जब कोरोना बहुत बढ़ गया तो बोले घर में ही क्वारंटाइन रहो, क्वारंटाइन सेंटर सब फुल हो गए, तो क्या बोला, जहां है वहीं रहिए, है ना। 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस। करप्शन है, करप्शन क्या कहता है? इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ ब्राइबरी इन एशिया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। अब नहीं रहा, अब तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, वो भारत देश जहाँ सत्य अहिंसा, ये सत्य अहिंसा का देश है ये, है। दिस इज एडवांसमेंट। और आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज 86% करप्शन, 86% पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल लीडर्स आर करप्ट। सेकंड नंबर पे है पुलिस, सबसे नंबर 1 पे नेता हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी लेके हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमको वोट दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे रक्षा करने वाली कौन है? पुलिस। और तीसरे नंबर पे पार्लियामेंट, और चौथे नंबर पे आईएएस ऑफिसर्स। ऊपर से देखिए हायरार्की से, बहुत अच्छा हायरार्की है कि नहीं सिस्टम के। बहुत चिंता की बात है। और 5वें नंबर पे आपका एजुकेशन सिस्टम करप्शन में है ना। उसके बाद मेडिकल एंड हेल्थ। So you can see how corruption is growing day by day, है ना। The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. And so how will you remove the greed? मैथमेटिक्स पढ़ के ग्रीड खत्म होगा? हैं? क्या पढ़ने से ग्रीड खत्म होगा? स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है ना, भगवत गीता, है ना। आप अरविंदास महाप्रभु के साथ बैठिए, आपका ग्रीड खत्म हो जाएगा। ही इज ए पर्सन सो हैप्पी विदाउट एनीथिंग, है कि नहीं। ना पर्सनल बैंक बैलेंस है, ना पर्सनल प्रॉपर्टी है, नथिंग बट हैप्पी।
तो आप देख पाओगे, अरे क्यों मैं पाप कर रहा हूं? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, है कुछ अपना है, ये जग जोगी वाला फेरा। जीवन आनी जानी छाया, मृत्यु आएगी, सब साथ जाएगा क्या? फिर काहे का सारी उम्र या पाप की गठरी ढोई हैं? पाप की गठरी क्यों ढो रहे हैं पूरी उम्र? क्या लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। क्यों पाप करना, क्यों लोभी बनना है? इसी गीता में भगवान बोलते हैं काम क्रोध और लोभ 3 नरक के द्वार है, बुद्धिमान व्यक्ति इससे बचना चाहिए। तो जब गीता पढ़ेंगे तो गीता की बात होते बोलते ये सब माइथोलॉजी है, ऐसे प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है। और सिगरेट पियो बहुत बढ़िया है, जो जितना लेफ्ट विंग है ऐसा बोलता है सिगरेट बहुत बढ़िया, गीता बहुत सबसे खराब किताब है, फासिस्ट फिलॉसफी है उसमें। अच्छा, और अच्छा क्या है? सिगरेट पियो खूब, लिबरेशन, वी आर लिबरल्स, यू आर कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव आपको रोकते हैं सिगरेट मत पियो, शराब मत। ये क्या है? आप रोक क्यों रहे हैं हमको? हमको फ्रीडम चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए मरने का। We want freedom to die and to lie. ऐसा ना, फ्रीडम ठीक है, बट फ्रीडम का एक लिमिट होना चाहिए कि नहीं? एक आदमी पार्क में जा रहा था छड़ी घुमाते हुए, तो वहीं दूसरा आदमी खड़ा था, उसकी नाक पे लग गया। तो बोला अरे तो आप छड़ी क्यों घुमा रहे हो? बोला हमको संविधान में अधिकार मिला है फ्रीडम का, मैं घुमा सकता हूँ, राइट ऑफ फ्रीडम। उसने बोला कि आपका फ्रीडम संविधान में जो दिया है वो ठीक है, लेकिन जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है वहां से मेरी फ्रीडम शुरू हो जाती है। ये कॉमन सेंस लोगों के अंदर नहीं है कि भाई मेरी फ्रीडम है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति भी फ्रीडम है। You are so much worried about your rights, but no concern about your responsibilities also. You have some responsibilities also, yes or no? So like that. So what message I want to give is that आप सब जितने स्टूडेंट्स हैं इसको सोचिए, और एथिक क्राफ्ट क्लब इज ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ यू थॉटफुल पीपल। चलो, फर्स्ट हमारा पहला लक्ष्य होता है कि बिकम ए थॉटफुल पर्सन, यानी कि कोई कुछ बोल दिया और आगे सोचो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, दुनिया में क्या दिखा, उसके पीछे मत भागो। यूज योर ब्रेन, डू सम रिसर्च and then decide what path you want to choose. This is the first thing. Second thing is that choose right path in your life. And right path and right people is very, very important in your life. You are what company you have. बोई बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए? बबूल का बीज बो रहे हैं और वेट कर रहे हैं आम आएगा, आम आएगा, आ गए कांटे। अरे कांटा कैसे आ गया? याद करो प्रभु कौन सा बीज बोए थे? बीज तो बबूल का गलती से बो दिया, तो आम कहाँ से आएगा? आएगा एज यू सो so shall you reap. So whenever you are choosing anything, selecting, remember you are sowing something and one day you have to reap that. So before sowing you have to think, not that जब फल आ जाएगा तो अरे गलती हो गया, है ना? So this is the time you can make your life, you can break your life. So make a right choice. So एथिक क्राफ्ट क्लब आप सबको एक ऑप्शन दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आप आके आप एक सही समाज का निर्माण कर सकते हो, आप सही व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो,
चुनना आपके ऊपर है. We are not here to force you. We are just telling you, presenting to you, use your intelligence, think. And if you see that this is very important, अपने जीवन में उतारिए इसको, सीरियसली लीजिए और दूसरों हेल्प कीजिए सोसाइटी को टू बिकम ए बेटर सोसाइटी. यू ऑल आर इंटेलिजेंट बॉयज. आप खुद भी अपने को सन्मार्ग पर लेकर जाइए. और आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप चाहें तो कितने अपने जैसे युवकों को सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं. भटके हुए हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन देयर लाइफ. दे डोंट नो. आप लोग को पता नहीं कि 13.5 लाख लोग मर रहे हैं सिगरेट पी के. नोबडी नोज. अब आपको पता चल गया तो सिगरेट देखते ही आपको विलेन लगेगा वो, है कि नहीं तो हीरो लग रहा था. तो जब 27 करोड़ लोगों को पता चल जाएगा कि ये विलेन है तो कितना पैसा बच जाएगा बताइए. हाउ मेनी लाइफ कैन बी सेव्ड. तो that's what we are doing. Our mission is to make people, let's make people better. Let's make people better. And we all can together help each other to become better person and help others also to become better. And I'm very thankful to all of you that you all are using your time and energy to become part of our club. Thank you. Hare Krishna. We'll take 2-3 questions. किसी ने तो पूछ सकते हैं. Yes. किसी का कोई प्रश्न है? हरीशा, किसी का कोई भी प्रश्न? Yes. आपने बोला कि 25 लाख रुपए दे दिए और 25 आज हो गए तो आप इसका जवाब नहीं दो. कुछ तो आप लोग भी सोचो, है ना. जवाब यही है कि nobody is concerned, has genuine concern for you. Although they show that they have genuine concern for you, but really everybody is selfish. You know, they spoil your life. Therefore, you have to become intelligent. Understand. मस्ती 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 करो. मस्ती मस्ती का टाइम है. मस्ती है ना. बाद में बोलेंगे जॉब नहीं है. बहुत मस्ती किया है ना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मस्ती का टाइम जब आएगा तब मस्ती करना. अभी टाइम किसके लिए है? चिंता का समय है. दिस इज द टाइम टू वर्क नाउ, है ना. गिव योर 100% स्टडी नाइसली. डू योर स्टडीज नाइसली. रेगुलेट योर सेल्फ. गलत चीज़ों से बचिए, है ना. और अपने समय का सदुपयोग कीजिए. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. नोबडी एल्स विल टेक. तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ आई विल गेट जॉब. ये सॉल्यूशन सिंपल है, मैं आपको बता सकता हूँ. यू हैव, आपको काम का आदमी बनना है. कॉलेज स्कूल पैसा लेके सर्टिफिकेट दे देगा, वो भी अगर आप पढ़ाई करेंगे तब. आपको अब ऐसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी है जिससे कि मार्केट में आपका डिमांड बढ़ेगा. यू गॉट द पॉइंट. तो समय बर्बाद मत कीजिए. ये जो आपका कॉलेज का 4 साल है, अब शायद 3 ही साल बचा है, ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है. इसको वेस्ट मत कीजिए, है ना. यूज ईच एंड एवरी मोमेंट टू इनहांस योरसेल्फ, योर कैपेबिलिटीज. लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स. बिकम यूजफुल पर्सन, है ना. ताकि डिमांड लोग देखें कि अरे स्टूडेंट ही हैज सो मेनी टैलेंट्स, है ना. तो
अपने को हमें मेहनत करके उस योग्य बनाना पड़ता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी सब ठीक है, लेकिन यू हैव टू वर्क, है ना। अपने मेहनत करना है अपने को, और मेहनत करके अपने को कैपेबल बनाना। यह जिम्मेदारी खुद उठाइए इस बात को, सब लोग, है ना। और अभी मस्ती थोड़ा साइड करके फोकस करना है किस पे, गोल को अचीव करने में। पता ना कि दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस, दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस, दे those who sweat more in practice, they bleed less in battle. समझ में? So what do you want? You want to sleep more in practice and bleed more in battle, है ना? So this is the time to practice. So sweat more in practice. है? इसी एथिग्राफिकल आपको हेल्प करता है। यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जो यहाँ स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था, मैं 4 साल जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, 4 साल में टॉप किया अपने कॉलेज में, और सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, मुझसे ज़्यादा भी पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम के समय जब मैं पढ़ता था तो कब पढ़ता था, एग्जाम के बाद पढ़ता था। दैट वाज द डिफरेंस, है ना। एग्जाम से पहले आप जितना पढ़ते हो, जस्ट इमेजिन उतना आप एग्जाम के बाद अगर पढ़ो तो क्या हाल होगा आपका, समझ रहे। जितना मेहनत व्यक्ति एग्जाम से पहले करता है, उसी लेवल का अगर पूरे साल अगर कर ले तो आप आइंस्टीन को फेल कर सकते हो, है कि नहीं। तो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सफलता के लिए नहीं। हमें सफलता के लिए पढ़ना है, अपने को योग्य बनाने के लिए पढ़ना है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं केवल, है कि नहीं। तो उस तरह से हम पढ़ें, तब आप सफल बनोगे, आप यूजलेस व्यक्ति कभी नहीं रहोगे। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उनसे हमें अपने को बचाना है। उसके लिए हमें अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए हमारे अगल बगल में। हम गलत रास्ते पे, तो रुको, कहाँ जा रहे हो, मैं नहीं जाना है इधर, है कि नहीं। हमें रोक के जाने से मत जाइए, पढ़ने का टाइम है, कहाँ हो आप। जैसे हमारे सेंटर में रहता है, क्या टाइम रहता है, स्टडी टाइम, इतने से इतने बजे आपको पढ़ाई करना है। वहाँ कोई गायब है, कहाँ हो आप, चलो आओ इधर आ जाओ, है कि नहीं। तो पढ़ना है, कोई व्यक्ति को मॉनिटर करे, देखे, इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। सो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी हैव व्हेन वी डू कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो हमारे पास टाइम है, जो एनर्जी है, उसको लगाएंगे सही डायरेक्शन में, वी कैन क्रैक द गोल। ठीक है, तो हमको अपने को डेवलप करना है ना। यानी कि 25 लाख दे दिया, 25 साल दे दिया, अब तो नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सरकार पलट देंगे। तो सरकार पलट दोगे तो किसको बुलाओगे, दूसरा आएगा वो भी वैसे ही करेगा। सरकार पलटने से हमारी किस्मत नहीं पलटेगी, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन योर लॉट ऑफ अटेंशन एंड टाइम।